आज हम बात करेंगे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जारी युद्ध है उसमें भारत के लिए आखिर क्यों कहा जा रहा है कि टेंशन अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध जो चल रहा है उसने दुनिया की टेंशन को चरम पर पहुंचा दिया है और इसका जरिया बना है कच्चा तेल। जंग के तेज होने से कच्चे तेल की ग्लोबल कीमतों में अब आग लगती हुई नजर आ रही है। क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो कहा जा रहा है कि $100 जो प्रति बैरल है उससे ज्यादा यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही। लेकिन इसी बीच सवाल है कि आखिर यहां पर भारत के लिए क्यों कहा जा रहा है कि एक बड़ी टेंशन देखने को मिल सकती है। हमने देखा कि यहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारत अपनी जो ऊर्जा शक्ति है उसके लिए यहाँ पर सतर्क है और सप्लाई चेन में जो है दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन भारत इस पर अपनी नजर बनाए हुए है। हालांकि यहाँ पर भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि भारत, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भारत जो है वो अब इस पूरे युद्ध पर नजर बनाए हुए। लेकिन भारत के लिए आखिर कौन से जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टेंशन के कारण बन सकते हैं, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम जी। उनसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण पर। सर, मेरा सवाल यही है कि जो ये महायुद्ध चल रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो अशांति फैली हुई है, जिसमें कई देश अब इस युद्ध की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें भारत के लिए क्या कहा जा रहा है कि कौन सी जो खतरे की घंटी यहां पर बजती हुई दिख रही है? देखिए सोनम जी, क्या है कि तेल और भारत, आप जानती हैं कि बहुत बड़ी आबादी है, सबसे बड़ी आबादी दुनिया की है, युद्ध आबादी है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब ऊर्जा की आवश्यकता आपको ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है तनाव बढ़ेगा ही, क्योंकि हमें आज भी 80% हमारी जो ऊर्जा की आपूर्ति है हम तेल या गैस से ही करते हैं। बिल्कुल सर। यानी कि एक बड़ी समस्या बन जाती तब है जब हमारा तेल और गैस के अगर दाम बढ़ते हैं, जो नेचुरल गैसेस हैं या जो क्रूड ऑयल्स हैं, उनके अगर दाम बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ भी क्या होगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, जिसका इम्पैक्ट सीधा सीधा भारत की जनता के ऊपर पड़ेगा। और हम तो देखते हैं कि भारत के अंदर तेल के रेट बढ़ने से सरकारें तक हिल जाती हैं। तो निश्चित रूप से सरकार को, जनता को, सभी में एक पैनिक फैलने की पॉसिबिलिटीज बनती है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, भारत भी अपने बहुत सारे विकल्पों की तलाश कर रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है, तेल के रेट बढ़ते हैं, तो हम उसका कैसे निराकरण कर सकते हैं। जैसे रशिया से तेल खरीदना है और कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, उन पर भी हम भलीभांति क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि सर कहा जा रहा है कि महंगाई से लेकर जो जीडीपी है उस पर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि भारत जो है अपना बहुत, अगर हम बात करें तो 85% जो है तेल यहाँ पर इंपोर्ट करता हुआ नजर आता है। और लेकिन जो लगातार जो क्रूड ऑयल में तेजी से जो उछाल देखने को मिल रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि ये एक बार फिर से जो है महंगाई देखने को मिल सकती है और फिर से एक बड़ा जो दुनिया पर जो तेल संकट है वो देखने को मिल सकता है। जी, मैं वही बात कह रहा था सोनम जी, बिल्कुल सही बात आपने कही भी है। और देखिए, ये होगा ही, नेचुरल सी बात है कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, मतलब इंपोर्ट भी करते हैं पूरी दुनिया से। और मैंने कहा, जैसे हमारी जो ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज्यादा है दुनिया की किसी और देश के मुकाबले, रीजन बड़ी आबादी है, और हमारी जो ऊर्जा की आवश्यकता का 80% वो हम ऑयल से क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। और उस 80% को हम सारा 85% इंपोर्ट करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी जीडीपी जो है, अब जीडीपी की हमें अपनी जो ग्रोथ रेट रखनी है, हमने जो टारगेट रखा है कि 2047 तक हम विकसित भारत बने, तो उस विकसित भारत को बनने के लिए हमें अपनी ग्रोथ रेट को एक लेवल तक लेके चलना है कि हमें उस लेवल तक ग्रोथ रेट को रखना ही रखना है। अगर उससे कम होती है ग्रोथ रेट तो 2047 का जो हमारा स्वप्न है वो कहीं ना कहीं हमसे दूर होता है। तो बहुत सारे इसके इम्पैक्ट्स होंगे, लेकिन मुझे फिर भी, मैं से कहा, मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इसके लिए कोई ना कोई नया रास्ता निकाल लेगी, ताकि हमारे यहाँ तेल का क्राइसिस क्रिएट ना हो, ये सब क्राइसिस क्रिएट ना हो।
बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने जाना कि भारत के लिए जो कहा जा रहा है कि हाँ, जो चुनौतियां हैं वो हो सकती हैं, लेकिन भारत सरकार पूरी तरह से सतर्क है। भारत सरकार नजर बनाए हुए है और लगातार जो स्थिति है उस पर भारत सरकार की नजर बनी हुई है। और आज संसद से भी जयशंकर की तरफ से ये कहा गया, विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि भारत के जो हित हैं उनको ध्यान में रखा जा रहा है।